तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, बाय इम्पार्टिंग हीट टू ए बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी है जिसको आप हीट दे रहे हैं, हीट इम्पार्ट कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या टेम्परेचर राइज होगा। कहने का मतलब है कि केल्विन स्केल पे ये कितना राइज दिखाएगा, कितनी वैल्यू दिखाएगा, ये बताना है। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। यानी डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन का क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर राइज सेल्सियस स्केल पे उसने दिखाया है वही सेम राइज किस पे दिखाएगा, केल्विन स्केल पे दिखाएगा। कहने का मतलब कि अगर 15 डिग्री की राइज सेल्सियस स्केल पे है तो 15 केल्विन की राइज केल्विन स्केल पे होगी। यानी टेम्परेचर राइज दोनों स्केल पे क्या होता है, बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। मतलब ये है कि सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर राइज होगा या चेंज इन टेम्परेचर होगा वही सेम टेम्परेचर केल्विन स्केल पे भी होगा। यानी चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल पे भी उतना ही होगा। तो 15 डिग्री का अगर सेल्सियस स्केल पे है तो 15 केल्विन का केल्विन स्केल पे भी होगा। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ ए कॉपर वेजल ऑफ मास 150 ग्राम। एक कॉपर वेजल है जिसका मास 150 ग्राम है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 410 जूल पर केजी इंटू केल्विन। आपको हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। दूसरा पार्ट ये है कि हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेजल। यानी कितने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि आप इस वेजल का, इस कॉपर वेजल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस कर सकें। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों ही पार्ट्स बहुत आसान है, लेकिन हम लोग फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझेंगे कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है और क्या फॉर्मूला होता है दोनों का। फिर हम लोगों के लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा और इसके आगे भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़े आसान हो जाएंगे। तो थोड़ी इसकी कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है और क्या यूनिट है। देखिए हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जिस हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी है क्या, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ रही है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी डैश से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब यूनिट देखना चाहते हैं तो कैसे, ये हीट एनर्जी जूल में होता है, टेम्परेचर चेंज किस में, मान लीजिए हम लोग केल्विन में, क्योंकि एसआई सिस्टम फॉलो करेंगे तो टेम्परेचर क्या लेंगे, केल्विन में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जूल केल्विन टू द पावर -1। ये हो गई हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन की जाती है, एज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी। यानी एक यूनिट मास के लिए जब डिफाइन करेंगे, यानी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको क्या कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल सी से, और हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, इसका मतलब सी डैश अपॉन स्मॉल एम। यानी हीट कैपेसिटी अपॉन मास क्या देता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देता है। अब देखिए इसकी यूनिट देखना है तो हीट कैपेसिटी की यूनिट हम लोग देख चुके हैं क्या होती है, जूल केल्विन टू द पावर -1, और मास को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, केजी में कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल केल्विन टू द पावर -1 केजी टू द पावर -1। यानी इसको अगर चाहें तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जूल केजी टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1। देखिए ये है हीट कैपेसिटी और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों के फॉर्मूले हम लोगों को पता हों और इन दोनों की यूनिट ना भी पता हो तो फॉर्मूला यूज़ करके यूनिट को कैलकुलेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो जानना ये है, क्योंकि दोनों बहुत नाम एक जैसे दिख रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है। सी डैश का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी, और स्मॉल सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, सी डैश अपॉन स्मॉल एम। अब देखिए ये सवाल हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, कैसे, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। अब आपको ये पता चल गया कि सी डैश कैलकुलेट करना है, यानी हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। मास दे रखा है कितना, 150 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो हमारा दूसरा काम ये है कि हम लोग इसको किलोग्राम में चेंज कर लें। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा,
15 kg। मास आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब आपको पता चल गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्मॉल सी होता है। अब देखिए कुछ करना ही नहीं, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सी डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए सी डैश कैलकुलेट करना है, आपको एम दे रखा है और सी दे रखा है, तो बहुत आसान है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, या ये कह सकते हैं कि वो रिलेशन यूज़ करें जिसमें सी डैश, स्मॉल एम और स्मॉल सी आ रहा हो। तो सी डैश निकालना है, तो सी डैश कैसे निकालेंगे, सी डैश क्या होता है, सी इंटू स्मॉल एम। सी कितना है हमारे पास 410 और स्मॉल एम कितना दे रखा है, यानी मास कितना दे रखा है 0.5 kg। तो देखिए मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं हम लोग तो 41 इंटू कितना हो जाएगा 1.5। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 41 का 1.5 से, कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 5 1 6, 61.5। अब यूनिट क्या होती है हीट कैपेसिटी की हम लोग देख चुके हैं, जूल पर केल्विन या जूल केल्विन टू दी पावर -1। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। तो बहुत आसान था, बस फ़र्क पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क क्या है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब अगर हमको फॉर्मूला पता है या कॉन्सेप्ट पता है तो ईजिली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल। अब कितने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो हीट एनर्जी मतलब क्यू, फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, मास दे रखा है। चेंज इन टेम्परेचर कैसे दे रखा है, देखिए यहाँ बोल दिया 25 से 35 आपको करना है, यानी डेल्टा टी कितना हो गया आपका 35 माइनस 25, यानी कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हम लोग को पता है। मास कितना है 0.15, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 410, और चेंज इन टेम्परेचर बड़ा आसान कैलकुलेशन है। देखिए एक 10 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1.5 होगा, और एक 10 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 इंटू कितना हो गया 41। अब ये हम लोग कैलकुलेट पहले ही से करके बैठे हुए हैं कि 15 इंटू 41 क्या है, तो 615 जूल, ये क्या हो जाएगा, यही आंसर है। तो आगे के क्वेश्चन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग फिर से इसको देखेंगे कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg हैज़ ए हीट कैपेसिटी ऑफ 966 जूल पर केल्विन। एक आयरन का पीस है जिसका मास कितना है 2 kg है, उसकी हीट कैपेसिटी दे रखी है 966 जूल पर केल्विन। आपको फाइंड करना है हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस, यानी उसको 15 डिग्री सेल्सियस वार्म करना हो या उसका टेम्परेचर राइज करना हो तो आपको हीट एनर्जी कितनी चाहिए आपको ये बताना है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली डेल्टा टी दे दिया, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है ये बता दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको एसआई यूनिट में फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है कि गिवन लिख लें और फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए मास क्या है 2 kg है, हीट कैपेसिटी पढ़ के आए हैं, किससे डिनोट किया जाता है सी डैश से, कितना दे रखा है 966 जूल पर केल्विन। तो ये तो पता चल गया कि हीट कैपेसिटी इतनी है, मास इतना है। अब चेंज इन टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेल्सियस, हीट एनर्जी चाहिए आपको, ये निकालना है। तो अब देखिए हमको क्यू चाहिए, सी डैश एम दे रखा है और डेल्टा टी दे रखा है। अब देखिए कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे क्यू निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या होता है, सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमको हीट कैपेसिटी दे रखी है और डेल्टा टी दे रखा है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें तो हमको क्यू मिल जाएगा। यानी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो सी डैश दे रखा है कितना है 966, फिर क्यू अपॉन डेल्टा टी मतलब 15, विच इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल्स टू 966 इंटू 15। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है ये मल्टीप्लिकेशन। 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 33, 5 9 ज़ा 45, 8 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 1 9 ज़ा 9, 0 9 और 14 और 14,490 जूल। ये पता चल गया कि कितनी हीट एनर्जी चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया।
इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट, यानी दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, स्मॉल सी। बहुत आसान है, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C डैश अपॉन M। C डैश पता है, M भी पता है, बहुत देखिए अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। C डैश अपॉन M, C डैश कितना दे रखा है, देखिए 966, और स्मॉल m कितना दे रखा है, यानी मास कितना दे रखा है 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। अब बात आती है यूनिट की, तो यूनिट याद है तो निकाल सकते हैं, नहीं याद है तो हीट कैपेसिटी की यूनिट लिखिए और मास की लिखिए। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट देख चुके हैं, कितनी होती है, जूल kg टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1, जूल kg टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1। तो क्लियर हो गया, ये दोनों पार्ट्स हम लोग ने क्या कर लिए, क्लियर हो गया। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कन्फ्यूजन ना हो इसमें, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको अच्छे से देखिए समझिए, और याद करना तो बहुत आसान है। हीट कैपेसिटी क्या, Q अपॉन डेल्टा टी के इक्वल, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C डैश अपॉन M के। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको उस हीट एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि अगर 100 ग्राम कॉपर है उसका टेम्परेचर हम 20 से कितना कर दें, 70 कर दें, तो कितनी हीट एनर्जी, यानी 100 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी की हमको ज़रूरत है, ये हमको बताना है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की दे रखी है। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्यू कैलकुलेट करना है, देखिए, और गिवन क्या है, मास 100 ग्राम है, तो इसको एक काम करते हैं केजी में चेंज कर लें, तो केजी में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 0.1 kg। और चेंज इन टेम्परेचर देखिए दे रखा है, यानी 70 माइनस 20, कहने का मतलब 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की कितनी है, स्मॉल सी 390 जूल kg टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1। तो अब आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी आपको यूज़ करना है, Q फाइंड करना है, M दे रखा है, बहुत आसान है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, और ये 390 है, डेल्टा टी कितना है 50 है, मल्टीप्लाई देखिए इसका 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 390 इंटू 5, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 9 ज़ा 45 का 4, 5 3 ज़ा 15, यानी 9 1950 जूल। क्लियर हो गया, बहुत आसान था। Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी पे बस पता हो कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ लेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। 0.5 kg लेड है, और उस लेड का मास कितना दे रखा है, 0.5 kg। अब 0.5 kg लेड का टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी 1300 जूल 1300 जूल हीट एनर्जी आप देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहला काम क्या है, गिवन लिख लें। गिवन क्या है, देखिए हीट एनर्जी कितनी दे रखी है, 1300 जूल, मास कितना दे रखा है 0.5 kg, टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आ रहा है। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। देखिए ये भी बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्या है, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। Q की वैल्यू कितनी है 1300, मास कितना है 0.5, और स्मॉल सी आपको कैलकुलेट करना है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी कितना हो जाएगा, 1300 इज इक्वल्स टू, ये वाला 10 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू C, तो ये कितना हो जाएगा 1300 अपॉन 5 2 ज़ा 10, और इधर लेके आए तो 10 हो जाएगा, ये 6, तो सॉरी C, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू 130। अब देखिए फिर वही बात आती है यूनिट की, तो यूनिट याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, जूल kg टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1, और नहीं याद है तो आप प्रोसेस से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग ने अच्छे से समझा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट ये कैसे आती है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था।
तो Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, तो और आसान है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज़ रख के आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही करना है। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर kg इंटू केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक 50 kg का मटेरियल है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, कितना, 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस, यानी उसका टेम्परेचर आप 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, किसके थ्रू, एक 500 वॉट हीटर के थ्रू। यानी 500 वॉट का हीटर है, वो एक 50 kg के मटेरियल का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस कर रहा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है। इसमें अज्यूम क्या करना है, दैट ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय हीटर इज गिवन टू द मटेरियल, यानी जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है हीटर, वो पूरी की पूरी कहाँ चली जा रही है, मटेरियल में चली जा रही है। अब इसमें दे क्या रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। तो अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहला काम क्या है, गिवन लिख लेते हैं। पावर क्या है, 500 वॉट, मास कितना है, 50 kg, मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 960 जूल पर kg इंटू केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना, 38 माइनस 18 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको ये चीज़ें दे रखी हैं, अब आपको फाइंड क्या करना है, टाइम। तो एक काम करते हैं, टाइम को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल टी से, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर के लिए मैंने स्मॉल टी यूज़ किया है, तो टाइम को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए टाइम को किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल टी से। तो हमको टाइम पता करना है। देखिए टाइम पता करना है तो क्या करेंगे, अगर पावर दे रखा है तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर हीट एनर्जी क्यू है, या हम लोग ने पहले पढ़ रखा है फॉर्मूला पावर का, क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, जब वर्क दे रखा हो, और एक फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम जब एनर्जी दे रखी है, यानी एनर्जी दे रखी है, पावर निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, वर्क डन दे रखा हो, पावर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एनर्जी है, तो कैसी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, यानी ई के जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पे मैंने टाइम को कैपिटल टी लिया है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम क्या कर देते हैं, कैपिटल टी। तो अब क्योंकि एनर्जी, यहाँ किस एनर्जी की बात हो रही है, हीट एनर्जी की, यानी हमको पावर का एक फॉर्मूला हीट एनर्जी के टर्म्स में मिल गया, क्या, पावर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी एनर्जी अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे हमको टाइम फाइंड करना है, तो हम देख रहे हैं टाइम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू अपॉन पी, यानी हीट एनर्जी निकालने, पावर दे रखा है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है पावर का, वो कौन सा यूज़ करना है, P इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी वाला। और ये क्यू कहाँ से मिलेगा, इस डेटा से, क्योंकि एम सी डेल्टा टी दे रखा है, यानी इन वैल्यूज़ की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हीट एनर्जी क्यू, और पावर हम लोग को दे रखा है, तो हम लोग टाइम वहाँ इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग को टाइम चाहिए तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या है, क्यू अपॉन पी। अब क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यानी एम सी डेल्टा टी क्या हो गई, हीट एनर्जी, पावर हम लोग के पास है जो 500 वॉट दे रखा है, तो मास कितना है, 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 960, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 20, पावर कितना है, 500। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 6 12, 2 9 18, 190 और 192 और ये 0 बच जाएगा, यानी 1920 सेकेंड्स। अब देखिए इतना सेकंड लगेगा, कहने का मतलब अगर एक 500 वॉट का हीटर आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी हेल्प से आप 50 kg का कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो आपको इतना टाइम लगेगा, 1920 सेकेंड्स। अब ये सेकेंड्स में है, अगर मान लीजिए आप मिनट्स में चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, मिनट्स में। तो कर लेते हैं, 6 3 18, 6 2 12, क्या आ गया, 32 मिनट्स। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था, आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होगा। तो पावर का कॉन्सेप्ट है, मतलब पावर के फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है,
तो हम लोग ने ये इसमें सीखा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वाट, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 600 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर है और 4 kg का लिक्विड है, उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और टाइम देखिए दे दिया इस बार। अब आपसे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करवा रहा है कि हीट कैपेसिटी 4 kg लिक्विड की पता कीजिए और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। तो हीट कैपेसिटी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिटल सी डैश से डिनोट किया जाता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। और हम लोग ने दोनों के फॉर्मूले भी देखे थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है हम लोग ने ये भी देखा था, क्या होता है सी डैश अपॉन एम। दोनों के फॉर्मूले हम लोग को पता है और इसकी हेल्प से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब देखिए आपको हीट कैपेसिटी चाहिए, तो हीट कैपेसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए Q और चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें हम लोगों के पास हैं, हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम लेकिन हम लोग का है कि गिवन लिखना। गिवन हमारे पास क्या है 600 वाट पावर और मास कितना है हमारे पास 4 kg और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 15 - 10 यानी 5 डिग्री सेल्सियस और टाइम को फिर से एक काम करते हैं कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं जो कि क्या है 100 सेकेंड्स। अब हीट कैपेसिटी चाहिए, तो हीट कैपेसिटी हम लोग को यानी Q अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो दे रखा है बट Q हम लोग के पास नहीं है, लेकिन Q हम लोग ये जो दो वैल्यूज़ दे रखी हैं इसकी मदद से हम लोग Q निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने पावर का फॉर्मूला हीट एनर्जी के टर्म में देखा है, Q अपॉन टी होता है। तो अब Q निकालना है आपको यहाँ से, तो क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू P इंटू टी कर देंगे, यानी हीट एनर्जी कितनी सप्लाई कर रहा है हीटर ये पता चल जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, कुछ ऐसा इसमें चेंज नहीं हुआ। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब क्योंकि यहाँ एनर्जी हीट एनर्जी की बात हो रही है इसलिए मैंने Q से डिनोट कर दिया है। तो पावर इंटू टाइम यानी आपको हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी के लिए क्या करेंगे पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 600 वाट, टाइम कितना है 100 सेकेंड्स, कहने का मतलब कितना हो गया 60,000 जूल्स। इतना हो गया क्या, हीट एनर्जी मिल गया हम लोग को। अब देखिए हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, तो हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग के पास हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए जो भी चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। तो ये कितना हो गया 60,000 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री का। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 1 कैरी तो 5 2 ज़ा 10, तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे यानी कितना हो जाएगा 12,000। अब देखिए यहाँ पे बात आती है यूनिट की, तो पहले भी हम लोग ने बात की इस बारे में कि अगर यूनिट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए Q की यूनिट क्या होगी जूल होगी और डेल्टा टी SI यूनिट क्या होगी केल्विन होगी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में ही बराबर होगा। तो यूनिट क्या आ गई जूल पर केल्विन, तो ये हो गई यूनिट। अब स्पेसिफिक हीट की बात आती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो अब सब कुछ तो निकल गया, ऐसे फॉर्मूले में पुट करना है, सी डैश अपॉन एम होता है। सी डैश हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है 1200 यानी 12,000 और मास कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 ज़ा यानी 3000। अब फिर वही बात आती है कि यूनिट याद है तो डायरेक्ट लिखा जाए, नहीं याद है तो निकाल लीजिए। इसकी यूनिट पता है जूल पर केल्विन और उसकी केजी है, तो यूनिट कितनी हो जाएगी जूल केजी टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ये क्वेश्चन भी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश एट 30 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी 0.5 kg लेमन स्क्वैश 30 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर रहे हैं। और जब रेफ्रिजरेटर में प्लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ठंडा होगा, यानी वो हीट एनर्जी क्या करेगा निकालेगा। तो इसमें क्या दिया विच कैन रिमूव हीट एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड, यानी वो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है हीट निकाल रहा है, क्योंकि हीट निकालेगा तभी उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो हीट निकाल रहा है 30 जूल पर सेकेंड के रेट से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 30 डिग्री सेल्सियस वाला लेमन स्क्वैश है, इसको कूल होने में 5 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने में कितना टाइम लगेगा हम लोगों को ये निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्क्वैश की दे रखी है, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम है कि गिवन लिखिए, लेमन स्क्वैश का मास कितना है 0.5 kg और चेंज इन टेम्परेचर हम लोग निकाल लेते हैं। 30 से कितने पे आ जा रहा है 5 पे आ जा रहा है, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 25 डिग्री का।
तो 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। और हीट किस रेट से निकाल रहा है, 30 जूल पर सेकेंड से। तो अब इस 30 जूल पर सेकेंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, पावर है। क्योंकि पावर अगर आप देखेंगे तो पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, या आप कह सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी अगर जूल में ले लें, टाइम को सेकंड में ले लें, तो ये क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। यानी पावर की यूनिट जूल पर सेकंड है। तो ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, पावर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं पावर कितना है, 30 जूल पर सेकंड। और ज़रूरी नहीं हमेशा वॉट में दिया हो, इस तरह से क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन को चेंज करने के लिए, उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए ये यूनिट्स भी यूज़ की जा सकती हैं। तो जूल पर सेकंड होता तो वॉट ही है, खैर आप 30 वॉट कह लीजिए या 30 जूल पर सेकंड कह लीजिए। अब टाइम कितना लग रहा है देखिए, और जो भी चीज़ें दे रखी हैं लिख लें। स्पेसिफिक हीट दे रखी है कितनी, 4000 जूल पर केजी इंटू केल्विन। देखिए अब ऊपर ले जाएंगे तो केजी टू द पावर -1 और केल्विन टू द पावर -1 हो जाएगा। तो चाहे जैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को टाइम चाहिए, तो देखिए सब कुछ दे रखा है, फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। अब क्योंकि हम लोग को टाइम चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है उसको 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कूल होने में, अगर वो 30 जूल पर सेकेंड के रेट से हीट रिमूव कर रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन P। तो हीट एनर्जी कितनी दे रखी है, अब डायरेक्ट तो नहीं दे रखा लेकिन वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से हम लोग हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो Q कितना हो जाएगा, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। और पावर दे रखी है कितनी, 30 जूल पर सेकेंड। तो आइए वैल्यूज़ पुट करते हैं। मास कितना है, 0.5 kg। और इस स्पेसिफिक हीट क्या है, 4200। और डेल्टा टी कितना है, 25। तो पावर कितना हो जाएगा, 30। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक ज़ीरो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 5। और इधर एक ज़ीरो कम, तो 25 अपॉन 30। फिर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 14 5 ज़ा कितना होता है, 70 होता है। और ये होता है 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7 कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35 का 3, 7 2 ज़ा 14। तो ये कितना हो जाएगा, 1750, यानी 1750 सेकेंड्स उसको लगेंगे। तो ये सेकेंड्स में आ गया, यानी टाइम 1750 सेकेंड लेगा अगर 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ला रहा है। और 0.5 kg का लेमन स्क्वैश है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर उसकी इतनी हो। तो अगर इसको, इस सेकंड्स को आपको मिनट्स में चेंज करना है, तो फिर हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको क्या करिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनट्स में आ जाएगी। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, 50 ग्राम का मेटल है, मतलब एक मेटल है जिसका मास कितना है, 50 ग्राम है, उसका टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या कर रहे हैं हम, 100 ग्राम वाटर में, जो कि 11 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम पानी, उसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है, उसमें उसको क्या कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं। यानी इस मेटल को हम पानी में डाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस और मास कितना, 100 ग्राम। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है मिक्सचर का, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी ऐसा करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर मिल रहा है हमको, वो कितना मिल रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, यानी मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। अज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दी है 4.2 जूल पर ग्राम इंटू केल्विन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख ली जाए। तो देखिए इधर हम लोग मेटल के बारे में लिख लेंगे और इधर किसके बारे में लिख लेंगे, वाटर के बारे में। मतलब मेटल के बारे में जो भी चीज़ें दे रखी हैं और वाटर के बारे में जो भी चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। तो मेटल है, मेटल का मास कितना दे रखा है, 50 ग्राम। टेम्परेचर कितना दे रखा है इसका, 150 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए इस टेम्परेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, T1 से, 150 डिग्री सेल्सियस। वाटर के बारे में इधर लिख लेते हैं। वाटर का मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 11। मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस।
अब हम इस मेटल को जब इस पानी में डालते हैं तो जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग मान लेते हैं उस फाइनल टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, T से, जो कि कितना दे दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की कैलकुलेट करनी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की हम लोग ऐसे CM से इसको डिनोट कर देते हैं ताकि ये पता चले कि मेटल की है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की CW से डिनोट कर देते हैं, ये पता चले कि वाटर की है। तो ये कितनी दे रखी है, 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखिए इसमें मेटल के बारे में सारी जानकारी पता चल गई, वाटर के बारे में पता चल गई। हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की निकालना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट, इसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, यानी हॉट बॉडी जितना हीट लॉस्ट करती है वो किसके इक्वल होता है, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे हॉट बॉडी क्या है, मेटल है, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए ये क्या हो गई, हॉट बॉडी हो गई। और ये कोल्ड बॉडी क्या हो गई, वाटर, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, कोल्ड बॉडी। अब जब हम इस मेटल को, इस हॉट बॉडी को इस कोल्ड बॉडी के साथ मिलाएंगे, यानी इस हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में डालेंगे, तो होगा क्या, हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी। हीट लॉस करेगी उसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हीट गेन करेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों हीट क्या होंगी, इक्वल होंगे, यानी हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, यानी दोनों हीट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, यानी प्रिंसिपल है, इसको कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल बोला जाता है। बहुत हम लोग डिटेल में तो इसको नहीं पढ़ेंगे, बस एक इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आया है और किस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करना है ये हम लोग को देखना है। तो अब देखिए हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। हीट लॉस या गेन वो किससे हम लोग डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका मास m हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C हो और राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर उसमें डेल्टा T हो रहा हो, तो उस हीट उसकी कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, mc डेल्टा T से, यानी m इंटू सी इंटू डेल्टा T। यानी ये हीट होती है, कोई भी बॉडी अगर उसका मास m हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C हो, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T हो, तो ये हीट होती है उसके पास। यानी ये हीट लिबरेट करेगा या हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हीट लिबरेट करेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा या लिबरेट करेगा अगर उसका मास m हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C हो और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T हो। तो अब ये क्या कर रहा है, मेटल हीट लॉस कर रहा है, सॉरी ये मेटल क्या करेगा, हीट क्या कर रहा है, मेटल हीट लॉस कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। तो अब मेटल जो हीट लॉस कर रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय मेटल। मेटल कितनी हीट लॉस्ट कर रहा है, तो एक काम करते हैं इसको QM से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब ये हीट लिबरेट कर रहा है यानी हीट लॉस कर रहा है। तो कितना मास, मेटल का मास कितना है, देखिए लिख लेते हैं 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको मेटल की फाइंड करनी है, जिसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, CM से। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर देखिए मेटल अभी 150 डिग्री सेल्सियस पे है, जब इसको इस पानी में डालते हैं तो इसका टेम्परेचर डाउन होता है, यानी इसका टेम्परेचर कम होता है। और कम होकर जो फाइनल टेम्परेचर हो रहा है वो फाइनल टेम्परेचर कितना अटेन कर रहा है, यहाँ हम लोग ने लिखा 20 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है उसको समझना है। तो T1 इसके पास, यानी चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है यहाँ पे, T1 माइनस T, यानी जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था और जो फाइनल टेम्परेचर, मतलब बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या है और फाइनल टेम्परेचर क्या है, वो चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ पे हो क्या जाएगा, यानी 50 इंटू CM इंटू T1 की वैल्यू कितनी है, 150 माइनस 20,
ये हीट लॉस्ट बाय मेटल, यानी मेटल ने हीट लॉस्ट की है। तो यहाँ तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है कि 150 डिग्री सेल्सियस वाले मेटल को हम लोग 100 ग्राम कोल्ड वाटर में डालेंगे तो ये हीट तो लॉस करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो इतना हीट इसने लॉस किया, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए 50 इंटू CM से कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की है इसलिए इसको सिर्फ डिनोट किया गया है। 150 माइनस 20, इसका मतलब 150 माइनस कितना हो जाएगा 130। तो ये आ गई क्या, हीट लॉस्ट बाय मेटल। अब हीट गेन्ड बाय वाटर, क्योंकि वाटर तो हीट गेन करेगा, तो हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर कितना हीट गेन कर रहा है ये लिखना है, तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं QW से। फॉर्मूला यही रहेगा। मास कितना है वाटर का 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर लिखना है। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 11 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब इसने हीट गेन कर ली, मतलब कहने का मतलब कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 20 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 100 इंटू 4.2 और ये कितना हो जाएगा 9। तो हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर, यानी मेटल ने जितना लॉस किया होगा हीट का, वाटर ने उतना ही गेन कर लिया होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बस यानी अगर इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आइए इक्वेट कर दिया जाए 50 इंटू CM यही फाइंड करना है 130 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 4.2 इंटू 9। तो भाई और सॉल्व कर लेते हैं। CM कितना हो जाएगा 100 इंटू 4.2 इंटू 9 अपॉन 50 इंटू 130, 52 ज़ा और फिर 2 से ये भी ख़त्म कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12 और फिर कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, यानी कैरी हो जाएगा तो 37.8 अपॉन 65। अब देखिए इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर 0.58। अब 0.58 आया, देखिए यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, हम लोग जानते हैं जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। कि क्या कह रहा है 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर is cooled and 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट, यानी 45 ग्राम वाटर है, 45 ग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, बीकर में रखा हुआ है, इस कूल्ड, इसको कूल किया जा रहा है। कैसे कूल किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है मतलब टेम्परेचर कम किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है 50 ग्राम कॉपर, 50 ग्राम कॉपर जिसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या कर रहे हैं इसमें मिला दे रहे हैं, इस कॉपर को इस वाटर में क्या कर रहे हैं मिला दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर कम है, तो इसको अगर हम इसमें मिलाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा कम हो जाएगा और कॉपर का टेम्परेचर क्या होगा बढ़ जाएगा। द कंटेंट्स आर स्टिर्ड टिल अ फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर इज रीच्ड। तो कंटेंट्स को स्टिर किया जा रहा है मतलब उसको मिलाया जा रहा है, तब तक मिलाया जा रहा है जब तक एक फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर ना मिल जाए हमको। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.39 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स एंड दैट ऑफ वाटर इज दे रखी है। स्टेट द असम्पशंस यूज्ड। अब देखिए इसमें फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। तो एक साइड हम लोग वाटर के बारे में लिख लेते हैं, एक साइड कॉपर के बारे में लिख के और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा देते हैं। तो वाटर का के बारे में क्या क्या जानकारी दे रखी है, मास दे रखा है 45 ग्राम और टेम्परेचर कितना दे रखा है, मान लीजिए इस टेम्परेचर को हम लोग T1 से डिनोट कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस और फिर कॉपर का मास कितना दे रखा है देखिए 50 ग्राम और टेम्परेचर T2 मान लीजिए कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दे रखा है कॉपर का टेम्परेचर कॉपर 18 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर में इसको मिलाया जा रहा है। तो वाटर में मिलाया जा रहा है तो इसका टेम्परेचर कम है, इसमें मिलाया जा रहा है तो वाटर लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा और कॉपर क्या करेगा हीट गेन करेगा। कंटेंट्स आर स्टिर्ड टिल अ फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर मान लीजिए, फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग इससे डिनोट कर रहे हैं
कैपिटल टी से। तो यही कैपिटल टी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में देखिए दे दिया था T1 T2 और कैपिटल टी दे दिया था, यानी फाइनल टेम्परेचर भी मिक्सचर का दे दिया था, बट इस क्वेश्चन में नहीं दे रहा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। अब वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दे रखी थी, वो फाइंड करना था, यहाँ दोनों दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा, कैलोरीमेट्री के ही प्रिंसिपल को लगा के बस यहाँ टी कैलकुलेट करना होगा। तो अब देखिए इसके बारे में, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की दे रखी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की हम लोग सीसी से डिनोट कर देते हैं, मतलब कॉपर का है, नोटेशन है, आप कुछ भी C1 C2 भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। 0.39 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और दैट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखिए कैपिटल टी फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, हीट अब वाटर में मिला रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर कूल हो रहा है, मतलब इस कॉपर को इसमें मिलाने से वाटर कूल हो रहा है, नहीं हीट लॉस कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। कॉपर क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो इसमें क्या करना है, हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर। कितना लॉस कर रहा है, मास mc डेल्टा टी, वही फॉर्मूला यूज होगा, Q इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो m मास कितना है 45, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4.2, और डेल्टा टी मतलब अब लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना है 50 है, और फाइनल टेम्परेचर हम लोग को पता नहीं है, हम लोग ने टी माना है क्योंकि यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, कैपिटल टी, यानी इतनी हीट लॉस कर दी। अब हीट गेन्ड बाय कॉपर, हीट क्योंकि कॉपर ने हीट गेन की है, हीट गेन्ड बाय कॉपर। गेन क्यों की है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम था और उसको ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी के साथ मिक्स किया गया, तो जाहिर सी बात है कि वो हीट गेन करेगा। तो हीट गेन बाय कॉपर, कॉपर कितना गेन कर रहा है 50 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.39, हीट गेन कर रहा है, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। बढ़ के कितना हो जा रहा है, टी हो जा रहा है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर है तो बढ़ेगा, और बढ़ के टी हो जाएगा, और इनिशियल टेम्परेचर क्या था 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ समझना है कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको बस बराबर करना है और सॉल्व करना है। तो 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.39 इंटू टी माइनस 18। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 45 और 42 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 में 19, 4 5 ज़ा 20, 2 4 4 ज़ा 16, 18, 0981 189, ये आया 189, और 50 माइनस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 39, यानी 39 5 ज़ा कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है, 5 9 ज़ा 45 का 4 5 3 ज़ा 15, 195। तो 2 डेसिमल प्लेस है, तो लेकिन देखिए यहाँ पे हुआ क्या होगा, एक्चुअल में ये 50 इंटू 0.39 था, तो एक 10 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये कितना हो गया होगा 5 इंटू 3.9, तो एक डेसिमल प्लेस के बाद लगेगा, यानी 19.5। तो कैलकुलेशन आप अपने तरह से भी कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी मतलब जो मुझे सही लग रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ, आपको जो आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बस, लेकिन आप अपना भी कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो 189 इंटू 50 कर लेते हैं, 189 इंटू 50, तो 189 इंटू 5 कर लेते हैं, और 0 से मल्टीप्लाई, 5 9 ज़ा 45, 4 5 8 ज़ा 40, 4 5 1 ज़ा 5, 9 4 5, तो 9 4 5 0 माइनस 189 टी इज इक्वल्स टू, फिर 19.5 टी, 19.5 टी माइनस 195 इंटू 18 कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं 195 इंटू 18 कर लिया जाए, तो 8 5 ज़ा 44, 8 9 ज़ा 72, 6 7 कैरी, 8 1 ज़ा 8, तो 15 हो जाएगा। फिर 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1 0, 11 और 15
वो एक 3, 3510। तो कितना हो गया 3510, तो एक डेसिमल के पास है तो 351 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 351। अब क्या करेंगे, टी को एक साथ कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 9450 प्लस 351 इज इक्वल्स टू 19.5t प्लस 189t। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, 9450 को और 351 को ऐड कर लेते हैं, 351 तो 1 5 5 10, 4 प्लस 3 7 8 9 9801। ये आ गया कितना 9801। और ये 189 प्लस 19.5, तो 189 में 19 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 208.5 टी। तो टी कितना हो जाएगा 9801 अपॉन 208.5। अब डेसिमल हटाना है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 98010 अपॉन 2085। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा देखिए। तो देखिए मैंने कैलकुलेटर की हेल्प ली और कैलकुलेटर की हेल्प लेने से मुझे मिला है 47.007। तो अप्रॉक्सीमेटली ये किसके इक्वल हो जाएगा 47 के, तो यानी 47 डिग्री सेल्सियस होगा फाइनल। तो मैंने कैलकुलेटर की हेल्प ली, आप मैनुअली कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में तो आपको मैनुअली करना होगा। देखिए 47 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर है जिसका मास 45 ग्राम है, हम 50 ग्राम कॉपर उसमें मिक्स कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें बस कॉम्प्लेक्स थी, वो मैंने बता दिया, वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही प्रोसीजर फॉलो करें, आपको जिस तरह से आसान लगता है उस तरह से आप कर लीजिए। मुझे जिस तरह से आसान लगा मैंने उस तरह से कर लिया। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, बस अब वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर की बात आ रही नहीं, वाटर को वाटर में ही मिक्स कर रहे हैं। इसके पिछले के दो केस क्या थे, मेटल और वाटर को मिक्स किया जा रहा था। तो देखिए क्या कह रहा है, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर है जिसका मास 200 ग्राम है, 80 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर है, उसको 300 ग्राम कोल्ड वाटर में ऐड किया जा रहा है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, तो कंटेनर जो हीट ले रहा है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द वाटर, यानी फाइनल टेम्परेचर आपको वाटर मिक्सचर का पता करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो क्या करेंगे, आइए एक साइड हॉट वाटर के बारे में लिख लेते हैं, एक साइड कोल्ड वाटर के बारे में, जैसा हम लोग ने पिछले दो क्वेश्चन किए हैं अपने। तो इधर हॉट वाटर इधर कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर की इंफॉर्मेशन सारी इधर लिखेंगे। तो मास कितना है हॉट वाटर का 200 ग्राम, टेम्परेचर मान लीजिए T1 है कितना 80 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4200 जूल के जी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट कर देते हैं। कोल्ड वाटर के बारे में सब इधर लिखेंगे, मास कितना है 300 ग्राम, टेम्परेचर T2 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वही होगी 4200 जूल के जी इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब हो क्या रहा है, इस हॉट वाटर को हम कोल्ड वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो हमको फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो हम लोग क्या मानते हैं, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का T, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, यही फाइंड करना है। तो अब देखिए जब हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में मिलाएंगे तो हॉट वाटर क्या करेगा, अपना टेम्परेचर डाउन करेगा। डाउन करेगा मतलब अपना टेम्परेचर घटाएगा, और घटाएगा इसका मतलब हीट निकालेगा, यानी हीट लिबरेट करेगा, यानी हीट लॉस करेगा। तो इसका मतलब हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर कितनी हीट लॉस कर रहा है ये लिखना है। तो एम सी डेल्टा टी, क्योंकि हीट लॉस या गेन कितना होता है M2C इंटू डेल्टा टी। तो मास कितना है 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी 4200, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज कितना आ रहा है, देखिए टेम्परेचर इसका कितना था T1 और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया T, इसका टेम्परेचर क्या हुआ घट गया, तो चेंज इन टेम्परेचर ये हो गया। इसको और लिख लेते हैं अच्छे से, 200 इंटू 4000, 200 T1 80 माइनस कैपिटल टी। अब कोल्ड वाटर क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो कैसे करेंगे, हीट गेन्ड बाय, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा, हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर हीट कितनी गेन कर रहा है, मास कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, और
गेन कर रहा है यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो राइज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे हम लोग, बढ़ेगा यानी टी हो जाएगा बढ़ के, और फाइनल और इसका टेम्परेचर था पहले कितना, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 10 था। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 2। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। जितना हॉट वाटर लॉस करेगा उतना ही कोल्ड वाटर गेन करेगा, यानी इक्वेशन 1 और 2 क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इन दो इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। बहुत आसान है, इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं लग रही है, सब ज़्यादातर कैंसिल होती हुई चीज़ें ही दिख रही हैं। तो लिख लेते हैं 4200 टी माइनस 10। तो अब देखिए सबसे पहले तो 4200 से 4200 कैंसिल, ये 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 इंटू 80 माइनस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, इधर कितना बच रहा है, 3 इंटू कैपिटल टी माइनस 10, यानी 8 2 ज़ा 16, यानी 160 माइनस 2t इज इक्वल टू 3t माइनस 30। तो टी एक साइड कर लेते हैं, यानी 160 प्लस 30 इज इक्वल टू 3t प्लस 2t, यानी ये कितना हो जाएगा, 190 इज इक्वल्स टू 5t, यानी t कितना हो जाएगा, 190 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15 और 4 5 8 ज़ा 40, यानी कितना हो जाएगा टेम्परेचर 38। इसका मतलब T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि जब इस हॉट वाटर को, जो कि टेम्परेचर इसका 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर में मिलाते हैं जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस। इससे ये तो क्लियर हो गया कि हॉट वाटर का टेम्परेचर घट गया और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था समझना। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, 600 ग्राम कोल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है। कब, जब उसमें 300 ग्राम हॉट वाटर मिलाया जाता है। यानी कोल्ड वाटर को जब हम हॉट वाटर में मिलाते हैं तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है। व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, ये हम लोगों को बताना है। तो अब देखिए इसको करना कैसे, ये हम लोगों को देखना है। तो एक तरफ हॉट वाटर के बारे में लिख लेंगे, एक तरफ कोल्ड वाटर के बारे में। तो हॉट वाटर के बारे में क्या क्या जानकारी दे रखी है, मास दे रखा है उसका 300 ग्राम, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, मान लीजिए T1 से डिनोट करें 50 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेते हैं C है। कोल्ड वाटर के बारे में क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। कोल्ड वाटर का मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 600 ग्राम। राइजेस बाय, तो चेंज इन टेम्परेचर दिया। अभी तो हमें नहीं पता कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या, तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2 है, यही हम लोग को फाइंड भी करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, C है। देखिए फाइनल टेम्परेचर हम लोग क्या पढ़ के आए, क्या मानते हैं हम लोग, फाइनल टेम्परेचर T मानते हैं हम लोग। तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या हो जाता है, T हो जाता है, जब हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। अब यहाँ कोल्ड वाटर का टेम्परेचर आपको बताना है, यानी T2 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, ये हम लोग को देखना है कि इसका टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड वाटर का क्या था, हम लोग को ये बताना है। तो कह सकते हैं कि T2 फाइंड करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर मतलब T माइनस T2 की वैल्यू दी हुई है। फाइन, देखिए समझिए इसको, क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है, हॉट वाटर, देखिए इसको लिखते हैं हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर कितना हीट लॉस कर रहा है, क्योंकि हीट लॉस करेगा तभी अपना टेम्परेचर घटाएगा। क्योंकि हॉट वाटर, जब कोल्ड वाटर मिलाएंगे हॉट वाटर में, तो हॉट वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हॉट वाटर क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, 300 इंटू C इंटू T1 माइनस T, लॉस करेगा यानी टेम्परेचर डाउन करेगा। कहने का मतलब 300 इंटू C इंटू T1 कितना है, 50 माइनस T। अब कोल्ड वाटर क्या करेगा, हीट गेन करेगा, यानी हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर कितना हीट गेन करेगा, मास 600, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, और कितना गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इनिशियल टेम्परेचर कम, यानी T माइनस T2। अब देखिए क्वेश्चन में जो 15 डिग्री सेल्सियस दिया, ये क्या दे रहा है, T माइनस T2। राइज इन टेम्परेचर कह रहा है ना कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, राइज हो गया, बढ़ गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर, यानी T माइनस T2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 600 इंटू C इंटू 15,
क्योंकि चेंज, तो यहाँ ये समझना ये नहीं कि इसको T2 लिख दिया, राइजेस बाय का वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब बढ़ जा रहा है मतलब चेंज इन टेम्परेचर दिया है। तो अब फिर वही इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो 300 इंटू सी इंटू 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 600 इंटू सी इंटू 15। तो सी से सी कैंसिल, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ये 20 कैंसिल, 3 2 हो गया, यानी 50 माइनस टी कितना हो गया, 2 इंटू 15, यानी 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 30, यानी टी कितना हो जाएगा 50 माइनस 30 यानी 20। तो 20 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया हम लोग का, फाइनल टेम्परेचर आ गया। यानी मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, टी होता है, और टी कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए इसको हम लोग लिखते हैं क्या, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर फाइनल टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, मतलब किसी चीज़ का फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और चेंज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, कह रहा है कि मतलब चेंज हो के 15 डिग्री सेल्सियस चेंज होके ही वो टेम्परेचर कितना हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या रहा होगा, इनिशियल टेम्परेचर अगर निकालें तो इनिशियल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस चेंज इन टेम्परेचर। बहुत आसान है, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ फाइनल हो के मतलब फाइनल वैल्यू उसकी 20 है और चेंज हुआ है 15 का, यानी 15 का चेंज हो गई वो 20 हुई है, तो कितनी रही होगी, पहले 5 ही तो रही होगी। यानी फाइनल माइनस जो चेंज हुआ है वैल्यू में, फाइनल वैल्यू में से चेंज इन वैल्यू अगर माइनस कर दें तो हमको इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगी। तो फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ है कब, जब चेंज आया है 15 का, यानी 15 बढ़ने के बाद 20 हुआ, तो कितना रहा होगा 5 ही तो रहा होगा, क्योंकि 5 में 15 ऐड करेंगे तभी 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये समझना था भाई, इतना समझने वाला पार्ट था, बाकी ये तो पिछले क्वेश्चंस के ही जैसा है। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ देखनी थी कि डायरेक्टली इसको T2 ना लिख दिया जाए, या आप कोल्ड वाटर पहले लिख रहे हैं तो T1 ना लिखा जाए। तो समझना ये था कि चेंज इन टेम्परेचर दिया, यानी T माइनस T2 की वैल्यू दे रखी है। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन 1.25 किलोवाट केटल। एक केटल, इलेक्ट्रिक केटल जिसका पावर दे रखा है 1.25 किलोवाट, उसमें 1 kg वाटर रखा हुआ है, यानी वाटर रखा है जिसका मास कितना है 1 kg है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी वो टाइम कैलकुलेट कीजिए इसमें वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी 75 डिग्री सेल्सियस राइज करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आइए बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। मास कितना दे रखा है 1 kg, पावर दे रखी है कितनी 1.25 किलोवाट, और टेम्परेचर राइज कितना दे रखा है 100 माइनस 25, यानी कितना हो गया 75 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये चीज़ें क्या है, गिवन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है टाइम। तो एक काम करते हैं, टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि स्मॉल टी से राइज इन टेम्परेचर। तो टाइम कैपिटल टी कितना दे रखा है, हम कितना मतलब होगा वो निकालना है। तो बहुत आसान है, देखिए पावर का फॉर्मूला हम लोग हीट एनर्जी के टर्म्स में पढ़ चुके हैं, पहले भी कुछ क्वेश्चंस में हम लोग ने किया था। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी की बात हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा, क्यों क्या है हीट एनर्जी है। और हीट एनर्जी कैसे हम लोग मतलब किस फॉर्मूले से लिखते हैं, अगर बॉडी का मास m है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c है और राइज इन टेम्परेचर डेल्टा t हो रहा है, तो हीट एनर्जी कितनी होती है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे भी टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कैपिटल टी लिख लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिल गया हीट एनर्जी के टर्म में, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, जो कि क्या है टाइम है। अब यही टाइम कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल पी। अब देखिए मास दे रखा है, मास कितना है 1 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, टेम्परेचर राइज कितना है 75 डिग्री सेल्सियस।
पावर कितनी दे रखी 1.25 किलोवाट, तो इस 1.25 किलोवाट को हम लोग क्या करेंगे किलोवाट में सॉरी वाट में चेंज कर लेंगे। तो वाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है 1000 वाट के। तो हम लोग ने किलोवाट को किस में चेंज कर लिया वाट में चेंज कर लिया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, मास क्या है केजी में है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग ग्राम में लिख रहे हैं, यानी जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस मास को भी क्या करेंगे हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1 kg किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। तो मास को ग्राम में 1000 ग्राम लिखना है, यानी 1 kg मास को 1000 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक कैपेसिटी भी क्या है ग्राम में है, तो इसलिए हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया। तो एक काम यहाँ पे ये कर लीजिएगा, इस मास को जो केजी में रखा है हम लोग ने इसको क्या करना है ग्राम में करना है, यानी यहाँ 1000 ग्राम लिखेंगे। अब कैलकुलेट कीजिए, देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन है, 1000 से 1000 तो पहले ही कैंसिल हो गया, बचा क्या 4.2 इंटू 75 अपॉन 1.25। तो डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 42750 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और नीचे भी क्या हो गया 125 हो गया, डेसिमल हट गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा, फिर 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर 25 6 ज़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24, यानी 252, यानी 252 सेकेंड्स लगेंगे। अब 252 सेकेंड्स मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ाने में 252 सेकेंड्स लगेंगे। अब ये सेकेंड्स में आ गया, तो सेकेंड्स में आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर मिनट में चाहिए आपको अगर कैलकुलेट करना तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मिनट्स में आ जाएगा।